हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस वक्त चार्म रीडिंग आपके लिए। ठीक है, चार्म्स डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या आपको कौन से आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है, हम वो भी देख लेंगे। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए या आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अच्छा चलिए 5 कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। खुल रहा था इसलिए ले लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। दिल में खंजर क्यों लगे भाई। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर है 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, कह सकते हो। ठीक है, रोमांटिक मैंने बोला तो थोड़ा सा सेंशुअल वे में। ठीक है, क्योंकि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को कर रहे हो। आपने हो सकता है अपने लुक में किसी तरीके का चेंज किया, आपका कलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डस्की हो सकता है, डार्क हो सकता है, हल्का सा, ज़रूरी नहीं है, बट लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक अपने पर्सन के कंपैरिजन में आपका कलर डस्की हो सकता है। ठीक है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, तो ध्यान रखना, बाकी चीज़ें भी हैं। आपने हो सकता है अभी हेयर कट लिया है किसी तरीके का, या आपने अपने कोई लुक्स में चेंज किया है, अपने कोई नया कपड़ों में, अभी रिसेंटली किसी पार्टी वार्टी फंक्शन में आप लोग गए हो, आपके पर्सन ने आपको देखा है, आपकी फोटोग्राफ्स देखी हैं, तो मतलब आपकी जो, या बहुत अच्छा आप अपने करियर में कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को सोसाइटी के अंदर आपका बहुत नेम फेम हो रहा है, कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पर्सन अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब तो इनको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपके प्रति। ठीक है, एक पैशन इनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे ना नया नया प्यार होता है, तो उस तरीके की सिचुएशन इनके माइंड में आ रही है। बट यहाँ पे दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न, क्योंकि एक तो इनको, क्योंकि आप इतनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले कंडीशन में हो, तो इनको लग रहा है कि आप भाव तो इनको दोगे नहीं, या ऑलरेडी नहीं दे रहे हो, तो इनको लग रहा है कि यार ये भी, ये अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि नहीं, आप जो हो ना, अब इनको भाव नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, आप खुद को प्रायोरिटाइज करो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ठीक है, आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर सपोज ये किस 2 सिचुएशन में भी आपके जगल कर रहे हैं जिन लोगों के पर्सन, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि समझने की कोशिश करो, मेरे लिए वो इंसान भी इंपॉर्टेंट है, या मेरी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो आपके पर्सन क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, उधर फंसे हुए हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते, और इन्हें आपसे भी मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो ये अगर आपके वेट की एनर्जी है, तो इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं तुम किसी और के साथ निकल रहे हो,
तो इनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा तो वेट कर लो जब तक मैं चीज़ों को मेंटेन करूँ, मतलब बैलेंस करके लेके आऊँ, या फिर प्लीज़ समझने की कोशिश करो मेरी लिमिटेशंस को, कि मतलब दिल से कह रहे हैं, अंदर से आवाज़ मुंह तक आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, पर दिल यही कह रहा है इनका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं उधर भी तो मेरी जिम्मेदारी है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इस तरीके की चीज़ें हैं, बट एक चांस दे दो, मतलब रिश्ता बनाए रखो, छोड़ा तो जा नहीं रहा है इनसे ना, उधर भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, इस तरह की सिचुएशन है। फैमिली में काफ़ी हद तक हो सकता है कि या तो ये बात करना चाहते हैं आपके लिए, तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो है वो टाइम मांग रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इनको टाइम दे चुके हैं, तो अब आप ज़्यादा इन पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो इनके अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है आपको लेकर के, और ज़बरदस्त अट्रैक्शन है इनका आपसे। तो ये चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली में बात करें, फैमिली नहीं मान रही तो प्लीज़ उनको मना लें, ताकि आप सब एक साथ में रहो, इस तरीके की सिचुएशन ये करना चाहते हैं। कोई विश है इनकी जो ये पूरी करवाना चाहते हैं आपसे, या फिर इनकी कोई विश पूरी हुई है ऐसा ये चाह रहे हैं, फिर ये आपको ऑफर करें, या सपोज जैसे इनकी कोई भी विश है, सपोज जैसे अगर जो करियर सेट नहीं है तो प्लीज़ मेरा करियर सेटल हो जाए भगवान, ऐसे ही मैं अब तुम्हारे लिए तुरंत बात कर लूँगा अपने घर में और आपको ऑफ़र दे दूँगा। तो वो काफ़ी मेहनत तो ये कर रहे हैं चीज़ों को। मैं एक बार ये और देख लेती हूँ कि इनकी विश क्या है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ, मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आपको पा लिया तो उनको सब कुछ मिल गया, इस टाइप की सिचुएशन है, मतलब कार्ड उठाते ही समझ आ गया, लेकिन देख लेते हैं कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जी हाँ, ये आपको ऐसे देख रहे हैं ना, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपके पास है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग के तरीके से आप मिले हुए, तो आपको ज़्यादा इन्हें पैम्पर नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इनको क्या कहना चाहिए, पैम्पर नहीं, मतलब ज़्यादा इनको आपको संभाल के नहीं रखना पड़ेगा। आप खुद में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपके पास पैसा भी सफिशिएंट हो सकता है, आप हिम्मती भी बहुत ज़्यादा हो, तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से चला लोगे, इस तरीके से इनको दिख रहा है। तो इनको लग रहा है कि एक ऐसा इंसान, मतलब वो आप में एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर बोझ नहीं हो, आपके साथ उन्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो उनको चाहिए, मतलब वो आपके साथ रोमांस भी फील कर पाएंगे, आप खूबसूरत होने लगते ही हो। सेकंड चीज़, उनको लग रहा है कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो कि दिल दिमाग से हर तरीके से हिम्मत भी बहुत है और अच्छा कर भी रहे हो, तो आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बेसिकली बन सकते हो स्ट्रॉन्ग। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग मिली हुई है, भगवान ने कृपा करके आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है, मतलब इनकी ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि आप एटीट्यूड में हो थोड़े से, ठीक है। चलो अब हम चार्म से देख लेते हैं, चार्म्स आपकी ज़िंदगी में क्या ऐड कर रहे हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, चार्म्स के थ्रू क्या मैसेज आप देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। राधे राधे। ओके, कुछ चीज़ों के मामले में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में अपने की, आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कि एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा अपने आप को, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ हमें हमारे टर्म एंड कंडीशंस में नहीं मिलती, कुछ चीज़ों में हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, मौके के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट की कैपेसिटी आपको अपने अंदर लेकर आनी चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं किसी डेक वगैरह पे जा सकते हैं या डाइविंग पे जा सकते हैं, मतलब सी के अंदर जाते हुए ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है किसी को कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई पेंडेंट मिल जाए गोल्ड का, कोई फ्लावर टाइप का, या कोई फैन वैन लेकर के आ रहा है, एसी वेसी लेने वाला है कोई, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि एसी का फैन जैसा नहीं लग रहा, देखो जैसे एसी के आउटडोर यूनिट में होता है ना फैन, वैसा लग रहा है। तो कुछ लोगों के केस में कुछ एग्जॉस्ट लगवाने वाले हो, या कोई फ़ैन आपको एसी वगैरह लग रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करना है। आज किसी जब आप रीडिंग देख रहे हो, या तो आप प्लान कर रहे हो, या फिर आपका लग रहा है किसी का, या फिर किसी को कोई पेंडेंट वगैरह मिलने वाला है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट बनाने वाले हो। कुछ म्यूजिकल आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी शार्टी अटेंड कर रहे हो, या कोई गिटार वगैरह आपके आसपास हो सकता है, या आप प्ले करने के बारे में या सीखने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या किसी ऐसा म्यूजिकल इवेंट में आप जा सकते हो। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आप सी वगैरह के थ्रू जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं बोटिंग वगैरह करने, या कुछ है, समंदर दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी हद तक, ठीक है। किसी चीज़ की अपनी सक्सेस की चाबी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हो, और ये डिवाइन की मर्जी से मिल रहा है। कुछ एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर सकते हैं, तो कुछ सरप्राइजिंगली आपको कुछ ऐसी चीज़ों के सोल्यूशंस ज़िंदगी में मिल सकते हैं जो डिवाइन ऑलरेडी आपको वो दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप खुद से नहीं कर रहे हो, ये गिफ्ट के तौर पे डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। कुछ म्यूज़िकल, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा
दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक दिखाई दे रहा है, पार्टी, गाना बजाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें, या तो आप सीखने वाले हो या आपको किसी ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिलने वाला है, या फिर कोई शादी ब्याह फंक्शन है तो वहाँ पे आप डांस या म्यूज़िक या कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि गिटार प्ले कर रहे हो या सुन रहे हो। स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक आ रही है, डिवाइन की क्रिश्चियनिटी का साइन है यहाँ पर, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही। जो सेक्रीफाइसेस होंगे वो भी आपके या लोगों की बेहतरी के लिए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको डिवाइन की गाइड गॉड की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, तो कुछ रेयर आपकी कुछ ज़िंदगी आपकी चमकने वाली है। कुछ लोग क्रिसमस के टाइम पे मुझे लगता है मेरी रीडिंग देखने वाले हैं, या आसपास में आपके क्रिसमस का ट्री हो सकता है, ठीक है, रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। क्राउन, कुछ लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई रानी महारानी, कोई ब्यूटी पेजेंट कुछ जीत सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, मतलब कोई भी किसी भी कंट्री का हो सकता है, मतलब मिस्टर एंड मिसेज या मिस का कुछ जीतने वाले हो सकते हो, या किसी चीज़ का प्रमोशन मिल सकता है, कहीं किसी चीज़ की अच्छी हायर अथॉरिटी पे आप जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके की। लक, आप किसी की बुरी नज़र से आप बच सकते हो, ठीक है। बुरी नज़र से कुछ लोगों के लिए हो सकता है घोड़े की नाल अपने दरवाजे पे लगवाना ठीक हो, लेकिन मैंने रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी का एक वो सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें लगा रखी थी, अंगूठियाँ बना रखी थी, मैंने खुद ने भी पहन रखी है, बढ़िया, मेरी तो सिंपल, मुझे ऐसे नहीं, घोड़े की नाल की है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर शनि रहता है इसलिए मैंने पहनी हुई थी। तो कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ आप एक होप कर सकते हो, हर चीज़ का एक समय होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी चीज़ें आप अपनी मर्जी में कर लो, अपने मेहनत कर लो, लाइफ में जब तक वो सही समय आपका नहीं आता, आपके स्टार्स आपको सपोर्ट नहीं करते ना, कुछ नहीं होता। तो जीवन में संयम रखना सीखो हमेशा। लाइफ आपके हिसाब से कभी नहीं चलती। आपका अच्छा समय चल रहा है, कभी भी उड़ो मत कि आपके पास खूब सारा पैसा है, आपकी सेहत अच्छी है, आपके रिलेशनशिप सारे अच्छे, तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को लो फील कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड लगेगा चीज़ें सब बदल जाएंगी। तुम्हारा कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है उसमें। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की और सक्सेसफुल हो तो इसमें तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है, डिवाइन ने तुमको मौका दिया है। वो चाहते तो एक सेकंड में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, तो कभी भी उड़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर बुरा समय आया है तो कभी भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपना ही किया हुआ भोग रहे होते हैं। कर्मा है, बैलेंस हो रहा है। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है जो महाराज जी कहते हैं कई बार, वो अभी घोड़े की नाल भी बात करेंगे उसके बारे में भी, फ़नी है, काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने कहा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ बुरी हो रही होती है ना, तो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मत करो कि ना तुम, मैंने कहा ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, सब मर्जी से हो रहा है डिवाइन की। जब होना होगा अपने आप चीज़ें खराब, अगर अच्छा हमेशा नहीं रहता तो बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, कुछ मैं और बताने वाली थी पर मैं भूल गई कि क्या होने वाला था। ओके, नाल वाला ही बात कर लेते हैं अभी, वो बीच का कुछ स्किप हो गया मेरे से, हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं हो, या फिर अगर होगा तो वो फिर से अभी याद आ जाएगा। महाराज जी ये कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो काफ़ी सारी अंगूठियाँ पहन के घूम रहा था, तो उन्होंने क्या किया, किसी बोले ये घोड़े की नाल की है वो, और इससे क्या होगा, तो बोले कि इससे ना ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा। बोले जो घोड़ा पहन के घूम रहा था वो तो बेचारा पूरी ज़िंदगी उसकी बोझा ढोते ढोते चली गई, तुम्हारी ज़िंदगी में घुस की घिसी हुई नाल से तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। ये चीज़, खैर सब लोग अपनी अपनी मानते हैं। ये चीज़ें कितना आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करती हैं, ज़्यादा तो नहीं करती हैं, हाँ कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकती हैं अगर आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैंने भी पहना हुआ तो कहोगे मैम आप इतना भाषण दे रहे हो, भाई उम्मीद होती है जब आप ज़िंदगी में कल सहते सहते थक जाते हो तो कुछ ये चीज़ें आपको उम्मीद देती हैं, कुछ बदलता नहीं है, बट आपको क्या लगता है, आपको पॉजिटिव थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलती हैं। लेकिन अगर आपका कर्मा बहुत बुरा है, कोई भी ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीन मानिए कि ये कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आपका खुद का ग्रह कोई सपोर्ट में नहीं है। लेकिन अगर जब आपका खुद का ग्रह सपोर्ट में है, फिर अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किसी खास ग्रह की वजह से आ रहा है तो वहाँ पे बदलाव आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो मेन चीज़ होती है आपका अपना टाइम। तो डिवाइन को जब आपको खुश रखना होता है, जब अच्छा करना होता है, तो वो खुद ही आपको रास्ते भी बता देते हैं, अदरवाइज होता नहीं है। तो जो मिले उसे एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है आने वाले टाइम में जो आपको लगेगा अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, मतलब ये कैसे हो गया, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं करती कि मेरे साथ हो सकता है। कुछ ऐसा रेयर आपके साथ हो सकता है, अच्छा होगा, परेशान ना हो, ठीक है।
ये बुरी एनर्जी किसी तरीके की डेविल एनर्जी आपसे दूर हो सकती है, किसी का बुरी नज़र आपको लगी है तो वो दूर हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें हैं आपके ऊपर। अगर बुरी नज़र आप उतारना जानते हो तो उतार लेना, हो सकता है किसी की बुरी नज़र लगी हो या आने वाले टाइम में लगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि जिन लोगों की थॉट निगेटिव होते हैं वो लोग बुरी नज़र देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुआओं का असर होता है वैसे ही बद्दुआओं का भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये सब कुछ, ये कोई मिथ नहीं है, ये एनर्जी है बेसिकली, और ये चीज़ें भी एनर्जी को ही थोड़ा सा इंटरप्ट करती हैं। पर जैसे मैंने कहा कि अगर तुम्हारे सारे ग्रह तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, निगेटिव हैं, तो कुछ पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई खास एक आध ग्रह आपका गड़बड़ हो रहा है तो वो आपका ठीक हो जाता है, इनसे बैलेंस हो जाता है, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपके मेन ग्रह सपोर्ट में होने चाहिए। लाइफ ऑफ ट्री की एनर्जी है, यानी कि सॉरी ट्री ऑफ लाइफ की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक साइकिल होती है ज़िंदगी में जो चलती है, जो शायद आपको ज़िंदगी समझ आएगा खुद से। जिस तरह की एक जन्म होता है, फिर हम बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का एक चक्र है जो चलता है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी, हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू, कुछ बुरे पहलू होते हैं। ये मिलता है, ये ज़िंदगी का ये साइकिल है, ऐसे ही चलती है। तो या तो ये सबक आपको मिलने वाला है, ऑलरेडी मिल चुका है, या ये सबक आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आप सीखें। ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें कुछ भी आपके हाथ में बहुत नहीं, आप सिर्फ एफर्ट करिए। बदलता है नहीं बदलता है, उसका आउटकम क्या होगा वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, सिर्फ आप अपनी ही ज़िंदगी की कहानी को एक श्रोता बन के सुनिए, या कह सकते हो कि दृष्टा बन के देखिए उसको। ठीक है, और यही हम कर सकते हैं और यही हम करते हैं। हमारी की हुई कोई भी अचीवमेंट हमारी नहीं होती, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हर किसी, कुछ लोग एक एग्ज़ाम पहली बार देते हैं कम मेहनत के साथ और वो क्रैक कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं पहुँचते। उसका सीधा सा मतलब ये नहीं था कि सीधा सा मतलब ये कि उनके भाग्य ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उनके प्रारब्ध में वो चीज़ नहीं थी। पर इसका मतलब ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करना आपका काम है, क्योंकि जीवन ऐसे ही चलता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।